हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8वीं का गणित। इसमें हम अध्याय 3 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम अध्याय 1 और अध्याय 2 को कंप्लीट अच्छे तरीके से हम पढ़ लिए हैं। तो आज के क्लास में हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में। जैसे कि हेडिंग से आपको पता चल गया होगा कि इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे। पहले इसका प्रॉपर कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद सवाल को हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ये आपका हेडिंग है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें जो है हमें पढ़ना है सरल आकृति, बंद आकृति, अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज और बहुभुज के विकर्णों की संख्या। इसमें समबाहुभुज के कोणों का योग और समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। ठीक है, ये इतना चीज हमको जो है इस अध्याय में पढ़ना है। ये बात क्लियर है। अब आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए सरल आकृति क्या होता है। तो वह आकृति जो कभी भी एक दूसरे को न काटे, ठीक है ना, ऐसे आकृति को हम कहते हैं सरल आकृति। जैसे मान लीजिए ये आकृति ऐसे है, ये सरल आकृति। ये कैसा आकृति है? ये सरल आकृति है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, देखिए जो एक दूसरे को काट देगा। जैसे मान लीजिए ये एक दूसरे को काट दिया ऐसे, ठीक है ना, तो ये सरल आकृति नहीं होगा। ठीक है ना, ये एक दूसरे को ऐसे काट दिया, तो ये जो है ये सरल आकृति नहीं है। सरल आकृति का मतलब होता है जो एक दूसरे को, इसका दोनों सिरा जो है अलग अलग हो, ठीक है, एक दूसरे को ना काटे। ठीक है, इसके बाद यह ये सरल आकृति आपको समझ में आ गया है। इसमें देखिए ये जो है बंद आकृति। बंद आकृति क्या होता है, यानी कि कोई भी आकृति का दोनों सिरा आपस में जुट जाए, उसको हम बंद आकृति कहते हैं। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये बंद आकृति है। ठीक है, यानी जिसका दोनों सिरा एक ही बिंदु पे आके मिल जाए उसको बंद आकृति कहते हैं। ये बात क्लियर है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक आता है अवतल बहुभुज और एक होता है उत्तल बहुभुज। ये क्या होता है ये बात आपको समझना है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है, देखिए हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ये हम पेंटागन बनाए हैं और एक जो है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका हम नामकरण करते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी और ई। यहाँ पर ए बी सी डी और ई। यहाँ पर बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे जो कौन अवतल बहुभुज है और कौन उत्तल बहुभुज है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा जिसके विकर्ण अंदर से मिलते हैं, ये देखिए अंदर से मिल रहा है ना, बाहर से तो नहीं मिल रहा है, तो ये जो है आपका अब ये उत्तल बहुभुज है। क्या, कौन सा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज। याद रखिए ये आपका ये हो जाएगा, जब अंदर से मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा उत्तल बहुभुज। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर भी अंदर से मिलता है। देखिए विकर्ण अंदर से मिल रहा है, ठीक है ना, इसको अंदर से यहाँ पर मिल रहा है, ये इसके अंदर से मिल रहा है, तो ये कैसा बहुभुज है? तो ये बहुभुज देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये उत्तल बहुभुज है। कौन सा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यही बात आपको समझना है। जब हम इसको मिलाते हैं तो एक विकर्ण जो बाहर से मिल जाता है, जो बाहर से मिल जाएगा उसको हम कहते हैं अवतल बहुभुज। ठीक है ना, इसका फिगर याद रखिए, कभी कोई पूछ लेता है दोनों में पहचानने के लिए। ये अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, जो बाहर से मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद है बहुभुज के विकर्णों की संख्या। इससे पहले आपको हम इसमें एक पॉइंट और है, ये बता देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये कोई भी आकृति है, मान लेते हैं ये सर्किल, इसमें पॉइंट P, ये Q, ये R, ठीक है, और यहाँ पर ये S T और यहाँ पर ये R। तो यहाँ ये R नहीं है तो R दे चुके हैं, ये X नाम देते। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसके अभ्यंतर में कितने पॉइंट्स हैं, इसका नाम लिखिए, और परिधि में कितने पॉइंट है, यानी कि अंदर वाले भाग में कितने हैं और बाहर वाले भाग में कितने हैं। तो इसको जो देखिए यहाँ पर अभ्यंतर का मतलब होता है, इसमें अभ्यंतर का मतलब, अभ्यंतर भाग का मतलब होता है अंदर वाला भाग। ठीक है ना, तो अंदर में कौन कौन है? तो ये देखिए P Q R, तो यहाँ पर लिखेंगे P, Q, R।
और यहाँ पर बढ़िम भाग, ठीक है ना, बढ़िम भाग। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़िम भाग में जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर बाहर में कौन कौन है, टी एक्स एस, टी एक्स एस। अगर मान लीजिए कोई बिंदु अगर इस पर होता तो इसको बाउंड्री कहते, क्या बोलते, बाउंड्री कहते, बाउंड्री, ठीक है ना, इस पर होता। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। अंदर में जो भाग रहता है उसको हम बढ़िम भाग कहते हैं, बाहर में जो रहता है उसको बढ़िम भाग कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पर कहा है समबाहुभुज के कोणों का योग। अब देखिए सबसे पहले तो समबाहुभुज से पहले समझते समबाहुभुज होता क्या है। तो देखिए वैसा चतुर्भुज या ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो उसको हम समबाहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहुभुज। देखिए यानी प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा अगर आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो है समबाहुभुज है। देखिए यहाँ पर ये एक कोण का मान जितना होगा उतना ये सभी कोण, ये सभी में बराबर कोण होगा, तो ये समान कोण हो गया। और ये भुजा जितना होगा ये सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, तो इसको हम बोलते हैं समबाहुभुज। क्या बोलते हैं, समबाहुभुज, ठीक है ना, समबाहुभुज। इसमें जो है दो प्रकार के कोण पूछे जाते हैं। पूछेगा इसके अंतःकोण कितना होंगे, इसके प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, या सभी अंतःकोण क्या होगा, ठीक है ना। या ये पूछ सकता है इसके बाह्य कोण कितने होंगे, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। बस दो कॉन्सेप्ट इसमें पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, भुजा दे करके कोण पूछेगा और कोण दे करके भुजा पूछेगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है n भुजाओं वाले समबाहुभुज, समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समबाहुभुज, समबाहुभुज का सभी कोण, सभी कोणों का योग, कोणों का योग। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हम क्या लिखे हैं, n भुजाओं वाले सभी, n भुजाओं वाले समबाहुभुज का सभी कोणों का योग कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, देखिए याद रखिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। अभी आपको हम समझाएंगे, इसको मेन है अप्लाई करना। ये बात तो किताब में भी लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर भुजा क्या वो है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो यानी सभी कोण कितना होगा। तो इसका देखिए n भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग। तो योग कहेगा तो n का मान कितना है, 6 है। जितना भुजा होगा n के जगह पे लिखिएगा, ठीक है ना। n जो है भुजा की संख्या है, तो n यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 और माइनस यहाँ पर 2 है और ये आपका 180 बाहर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये घटेगा तो 4 आएगा, 18 चौक 72, यानी 720 जो है ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या होगा, जो कुल जो है यहाँ पर टोटल कोण दे देगा, भुजा की संख्या पूछेगा। जैसे मान लीजिए हम एक सवाल लेते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर कहेगा कि देखिए एक समबाहुभुज के सभी कोणों का योग 1440 है, 1440 डिग्री है। तो भुजा की संख्या बताइए। तो भुजा की संख्या बताए, ठीक है, भुजा की संख्या बताइए। यहाँ पर देखिएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, भुजा की संख्या पूछा है तो कैसे बनाएंगे। जितना प्रकार के सवाल हो सकते हैं हम सारे सवाल को बता रहे हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, दोबारा आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है, n भुजा का योग।
इसका योग इतना के बराबर जो है ये दे चुका है। तो फॉर्मूला आप लिखिएगा यहाँ पर n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना 1440। देखिए काटिए, 0 से 0 कटेगा, 18×8 144 और यहाँ पर देखिए ये n-2 बराबर कितना 8 और ये उधर जाएगा -2, तो n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर ये 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि n का मान जो आ गया है, यानी वो जो समबाहुभुज है उसकी भुजा की संख्या कितना रहा होगा, तो उसका भुजा की संख्या जो है कितना, ये 10 रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसी में पूछेगा आपसे समबाहुभुज के बाह्य कोण। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। टोटल कोण देगा तो भुजा पूछेगा, भुजा देगा तो टोटल कोण पूछेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है ना। अगर टोटल भुजा देगा तो अगर आपको पूछ देगा टोटल भुजा, यानी कि सवाल एक प्रकार से भी पूछ सकता है, वो भी हम बता देते हैं। देखिए इस बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है। देखिए यहाँ पर इस बात को हम लिख रहे हैं कि देखिए ये जो है 1080 डिग्री कोण के 180 डिग्री समबाहुभुज के प्रत्येक समबाहुभुज के इतना डिग्री वाला एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों की माप ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिएगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1080 समबाहु डिग्री वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों का माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये फार्मूला आप यहाँ पर देखिए, लगाइए फार्मूला। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब बराबर में कितना है, ये 1080, 0 से 0 कटेगा, 18×6 108, यानी n का मान कितना आ गया, n बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर या हम एक स्टेप और लिख देते हैं, n-2 बराबर 6, तो n बराबर कितना आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, अब हमको प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक अंतः कोण निकालना है, यानी कि ये तो टोटल कोण हमको पता चल गया, टोटल कोण का मान हमको दिया हुआ 1080, लेकिन हमको ये जो फिगर किसी और का है, आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये टोटल, ये जो है आपका, इसमें n का मान आया है 8, तो ये जो है ना अष्टभुज है। क्या है, अष्टभुज है। 2 यहाँ पर 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको बनाते हैं, 7 6 है, ये हल्का सा ऐसे। ठीक है, 7 और 8, ये अष्टभुज है। ठीक है ना, ये बराबर होता है, आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोण का माप कितना होगा, प्रत्येक कोण का माप, तो क्या करेंगे, जितना भुजा उसे डिवाइड कर देंगे। ये 8 आया ना, तो 8 से भी इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 की कम 8, यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 28, 8 3 24 और 5 40, यानी प्रत्येक कोण जो होगा 135 डिग्री का होगा। कितना होगा प्रत्येक कोण, 135 डिग्री का। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया आपका, ये जो है आपका यहाँ पर समबाहुभुज के बाह्य कोण, समबाहुभुज के बाह्य कोण। तो याद रखिएगा, पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो आपका होता है समबाहुभुज के बाह्य कोण होता क्या है। देखिए अंतर का मतलब अंदर, बाह्य कोण का मतलब ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह का, ये इस तरीके से ये बाह्य कोण हो गया। ठीक है, ये बाह्य कोण हो गया, ये बाह्य कोण, इसी को बोलते हैं बाह्य कोण, बाहर वाला कोण। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है हमेशा 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको भुजा की संख्या दे देगा, टोटल कोण यहाँ भुजा की संख्या दे देगा, तो आप प्रत्येक कोण निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए तो कहेगा कि देखिए एक षष्ठभुज है, षष्ठभुज का मतलब होता है इसमें 6 भुजा हो, एक षष्ठभुज है, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा। तो याद रखिएगा एक षष्ठभुज होगा और प्रत्येक बाह्य कोण का पूछा है, तो देखिए सभी बाह्य कोणों का योग होता है, ये फिक्स है, इसको याद रखिएगा 360 डिग्री। ठीक है, इसको 6 से भाग देंगे तो 6 6 36, यानी प्रत्येक बाह्य कोण जो हो जाएगा ये आपका 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इस तरीके से जो है
ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो हम जो है पूरा प्रयास किए आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझाने का। देखिए इसमें एक बात आप याद रखेंगे, अगर आपको त्रिभुज का पूछे बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो 360, चतुर्भुज का पूछे 360, पंचभुज का पूछे 360, षष्ठभुज का पूछे 360, सप्तभुज का पूछे 360, यानी किसी भी बहुभुज का यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो 360 डिग्री। ये सवाल ग्रुप डी और भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आपको हम बता दें। क्या ये बात क्लियर है? तो आपका जो है अध्याय जो था 3, इसमें हम अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट को समझा चुके हैं। इसके बाद इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसको हम यहीं तक रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट का वीडियो हो गया, इसके बाद हम प्रश्न जो है उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद।